दिस इज़ मोहम्मद इकबाल ख़ान, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है हाउ टू बाय ए प्रॉपर्टी ऑन पावर ऑफ अटॉर्नी, कि पावर ऑफ अटॉर्नी पर प्रॉपर्टी किस तरीके से खरीदी जाएगी। देखिए, इससे पहले हमारे लीगल लेक्चर मौजूद हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे एग्जीक्यूट होती है, उसकी क्या अहमियत होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर हम ज़मीन को कैसे ख़रीद सकते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर हम प्रॉपर्टी को किस तरीके से ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने के लिए अगर ख़ुद मालिक नहीं है, वो किसी को उसने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है, तो उस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बेस पर हम प्रॉपर्टी किस तरीके से ख़रीद सकते हैं। देखिए, उसके लिए ज़रूरी है, देखिए पहले तो हम सेल एग्रीमेंट इंटर होगा, सेल एग्रीमेंट भी इंटर होगा तो मेन जो मालिक है उसका नाम लिखा जाएगा, लेकिन थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी लिखा जाएगा। सिग्नेचर होंगे और विटनेस होंगे, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी पर ख़रीदना चाहते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो अख्तियार होना चाहिए उस पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किसी को भी। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी, याद रखें, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ दी प्रॉपर्टी के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उस पर रिक्विजिट जो रिक्वायर्ड कोर्ट फीस है, स्टैम्प ड्यूटी है, वो पेड होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, और इसके अलावा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल होने चाहिए, और उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी उसके थ्रू ख़रीदी जा सकती है। और प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास पोजीशन भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी बेचेगा तो ऑफ कोर्स उसको पोजीशन भी डिलीवर करना होगा। एक तो पोजीशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और इसके अलावा ओरिजिनल उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और इसके अलावा रजिस्टर्ड ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी भी होनी चाहिए। तरीक़ेकार यही होगा, जैसे सेम होगा तरीक़ेकार, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वो मालिक की जगह वो आएगा, एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट में मालिक का नाम लिखा जाएगा, और थ्रू जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी उसका नाम लिखा जाएगा, और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एफिडेविट भी वो लगाएगा मालिक की तरफ से, जो ओरिजिनल मालिक होगा, कि इसकी जो कंसिडरेशन है, जो इसकी वो है कीमत है, इसकी इस प्रॉपर्टी की कीमत, वो असल मालिक के पास जाना ज़रूरी है। अगर असल मालिक के पास नहीं गई तो वो भी हमारा एग्रीमेंट सही नहीं होगा, सही तरीके से हमने बाद में कंसिक्वेंसेस का फेस करना पड़ेगा। इसलिए साथ एक एफिडेविट भी लगेगा उस मालिक का जिसकी तरफ से उसने इसको पावर दी है, वो उसमें लिखा होगा कि ये इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है, जो इसकी कंसिडरेशन है, वो मैंने रिसीव कर ली है। ठीक है, वो रिसीव का उसका एक एफिडेविट लगेगा। बाकी एग्रीमेंट में जो है ऑफ कोर्स हम रजिस्टर्ड सेल डीड बन रही है तो वो अपेयर होगा, जो उसका अटॉर्नी है उसकी पिक्चर लगेगी, उसका थंब इम्प्रेशन लगेगा, उसके सिग्नेचर होंगे, 2 विटनेस होंगे, और इसके अलावा बायर पार्टी भी मौजूद होगी, वेंडी भी मौजूद होगा, उसके सिग्नेचर और पिक्चर लगेगी, और रजिस्ट्रार के सामने वो इस चीज़ को एडमिट करेगा कि पैसे मिल गए, वो एडमिट करेगा इसका पोजीशन डिलीवर हो गया, तो और उसके बाद वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। ये तरीक़ेकार है पावर ऑफ अटॉर्नी पर। शर्त ये है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, और अगर ये बाहर से आई है तो वो पाकिस्तान एम्बेसी से ही अटेस्ट होगी, और यहाँ आके वो उसको रजिस्टर भी करा सकता है, और उसको स्टैम्प ड्यूटी भी पे कर सकता है। अगर नहीं भी तो उस पर ट्रांजैक्शन वो वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट, और उस पर ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो ये है तरीक़ेकार पावर ऑफ अटॉर्नी पर एक प्रॉपर्टी किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी पर किस तरीके से प्रॉपर्टी हम ख़रीद सकते हैं। तो ख़रीदने के लिए यही है, हम उसे ओरिजिनल पावर लेंगे, उसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंगे, वो हमारे जो है सेल डीड कर देगा बिफोर द रजिस्ट्रार। दैट्स ऑल, सिंपल। आई होप आज का टॉपिक इतना काफ़ी है। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।